हेलो दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो। यदि आप बिहार बोर्ड और इंटरमीडिएट और आर्ट्स पढ़ रहे हो, इतिहास आपका सब्जेक्ट है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमें पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता, पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता। तो आइए शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। पहला प्रश्न कहता है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कब हुई? हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कब हुई? तो ऑप्शन आपका होगा पहला आंसर, ठीक है, 1921 में हुई थी। दूसरा प्रश्न आपको दिख रहा है, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है। अगला प्रश्न तीसरा कहता है, कनिंघम को हड़प्पा से क्या प्राप्त हुई थी? मैंने ज़्यादातर क्या मिला था, ठीक है। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ऑप्शन है। मैं सभी ऑप्शन को बोलूँगा तो समय लगेगा, ठीक है। आप जानते हैं मोहर मिली थी, लिपिबद्ध मोहर, इसलिए इसका सही आंसर बी होगा, ठीक है। आइए चौथा प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न चौथा प्रश्न कहता है, राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले? तो इसका सही आंसर होगा सी, 4 का सही आंसर होगा सी, 1922 में। मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातत्वविद से मिली है? मैंने कौन व्यक्ति खोजा है? तो राखलदास बनर्जी, सही आंसर होगा बी। 5 का सही आंसर क्या होगा? बी। छठा नंबर प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा बाबू रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, इसे देखेंगे। 7 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? तो सही आंसर होगा 7 का बी। 7 का सही आंसर क्या होगा? बी। कौन था वो व्यक्ति? तो राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो आपका सही उत्तर होगा, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है, सी नंबर करेक्ट आंसर। 9 नंबर प्रश्न कहता है, इनमें से किस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नहीं पाए गए? तो इसका सही उत्तर होगा डी, अमरावती में, ठीक है। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपका 10वां, हड़प्पा की जानकारी के लिए कौन कौन से स्रोत प्रमुख है? तो पूरा अवशेष, ठीक है, मोहर, लिपि, तो इसलिए सभी के सभी आवश्यक था। तो 10 का सही आंसर होगा डी। 11 नंबर प्रश्न कहता है, हड़प्पा राज्य की तीसरी राजधानी किस स्थल को माना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 11 का सही आंसर कालीबंगन। 12 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने का प्रमुख केंद्र कौन था? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा लोथल, यानी बी नंबर सही आंसर होगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न संख्या 13 नंबर प्रश्न कहता है, हड़प्पा सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण किस स्थल से मिला था? तो इसका सही आंसर होगा ए, लोथल से मिला था। 14 नंबर प्रश्न कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला था? VVI प्रश्न है, हल वाला, ठीक है। यह क्वेश्चन बहुत VVI है, BPSC लेवल का प्रश्न है। 14 का सही आंसर हो जाएगा भाई कालीबंगन में मिला था, ठीक है।
और 15 नंबर, विशाल स्नानगार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। जितना विशाल आएगा मोहनजोदड़ो होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। 16 नंबर प्रश्न को एक देख लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, हड़प्पा नगरों की विशेषता क्या थी? हड़प्पा में जो नगर थे उनकी विशेषता थी जल निकासी प्रणाली। जल निकासी प्रणाली। 16 का सही आंसर होगा बी। आइए 16 के बाद 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहता है 17 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? मोहर है, सिक्के हैं, मनके हैं, खिलौने हैं। तो 17 का सुटेबल आंसर आप जान गए होंगे कि मोहर था। 18 नंबर, विशाल स्नानगार की चौड़ाई कितनी थी? बहुत खतरनाक क्वेश्चन भाई दे दिया। 18 नंबर, चौड़ाई कितनी थी? तो 7 मीटर। ठीक है, यदि सड़कों की चौड़ाई कहेगा तो 10 से 12 मीटर था। अगला प्रश्न 19 नंबर, मोहनजोदड़ो के अलावा जल कुंड का प्रमाण किस स्थल से मिला था? तो 19 का सही आंसर होगा धौलावीरा। इनमें से किस पशु का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिला? तो भाई घोड़ा था जिसका प्रमाण नहीं मिला। बकिया भेड़ उड़ तो मिला था, बैल मिला था, हाथी मिली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीनवा पर दिख रहा होगा। 21 नंबर, किस धातु से हड़प्पावासी अपरिचित थे? तो भाई लोहा से। कथी से? लोहा से अपरिचित थे। ठीक है, तो 21 का सही आंसर आप जान गए होंगे, डी होगा। 22 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में लकड़ी से क्या बनाए जाते थे? दरवाजे। हाँ सही है। बैलगाड़ी सही है। नाव सही है। सभी। इसका सही आंसर होगा डी। और अगला प्रश्न कहता है 23 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में कपास की खेती का प्रमुख केंद्र था? तो भाई 23 का सही आंसर होगा सी, पाकिस्तान था। अभी का जो पाकिस्तान है। अगला प्रश्न कहता है बच्चा लोग 24 नंबर, हड़प्पावासी किस क्षेत्र में रहना पसंद करते थे? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ए, कच्चे माल वाले क्षेत्र में। 25 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण कौन सा माना गया है? तो 25 का सही आंसर होगा ए, प्राकृतिक। क्योंकि आर्य आक्रमण करते, आक्रमण कोई नहीं किया था भाई। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न, नागेश्वर में हड़प्पावासियों ने किस लिए बस्तियां बसाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा शंख के लिए। 26 का क्या होगा? 26 का डी। ठीक है, 26 का डी ही मारो। अगला प्रश्न को देखते हैं 27 नंबर। क्या नंबर? 27 नंबर। 27 कहता है हड़प्पावासी ओमान से किस वस्तु का आयात करते थे? तो 27 का सही आंसर होगा तांबा। बहुत ज़्यादा तांबा प्रचलित था। 28 नंबर, योगी की मुद्रावली मोहर पर किस पशु को अंकित नहीं किया गया? तो इसका सही आंसर होगा बच्चा लोग सांड के। ठीक बा। 29 नंबर कहता है हड़प्पा सभ्यता में किस वृक्ष को पूजा प्रमुख होती थी? तो 29 का सही आंसर होगा बच्चा लोग पीपल। 30 नंबर, सिंधु घाटी के निवासी किसकी पूजा नहीं करते थे? तो 30 के सही आंसर होगा विष्णु। विष्णु भगवान के ना जानते रहो सब। शिव जी के तो बहुत पूजा से पशुपति मिल रहा है, पशुपति देवता। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था?
तो हड़प्पा सभ्यता में समाज का स्वरूप यहाँ पर 31 का सही आंसर होगा मातृसत्तात्मक। ठीक है। आर्य जब आएंगे, आर्य लोग आई तो ई बना दी पितृसत्तात्मक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मृतक के सिर को किस दिशा में रखकर दफनाया जाता था? तो 32 का सही आंसर होगा उत्तर। 33 नंबर प्रश्न आप पढ़ लीजिए। हड़प्पा लिपि किस ओर से लिखी जाती थी? तो 33 का सही उत्तर बताओ बच्चा लोग। दाएं से बाएं की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ, पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कहता है 34 नंबर, हड़प्पा समाज में सबसे महत्वपूर्ण वर्ग था, कौन था? तो पुरोहित था। ठीक है। 35, निम्नलिखित किस क्षेत्र में हड़प्पावासी विकसित थे? ठीक है। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा चिकित्सा, डॉक्टरी के क्षेत्र में। विज्ञान तो था नहीं। चलिए, अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा। हड़प्पा समाज की किस परंपरा का पालन आज भी भारत में होता है? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा प्रशासन का, सी नंबर। अगला प्रश्न 37, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो इसका 37 का सही आंसर हो जाएगा डी, क्रीट की सभ्यता। ठीक है। 38 का भी आंसर देखिए लो। 38, हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से। हल जब कालीबंगन तक खेत जोतल, कहाँ मिलेगा? बचवा सब दिमाग दौड़ाओ। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी ने किया था। बी नंबर 39 का बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। 40 कहता है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है? तो सिंधु, ए नंबर सही आंसर होगा ए, 40 का ए। 41 में कहता है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो 41 का सही आंसर होगा बी, सिंधी। ठीक है। 41 का सही आंसर बी होगा। 42 में कहता है सिंधु सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से पाया गया था? कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा से। 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 43 नंबर 43 कहता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो पहला तो कनिंघम थे, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। 44, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष 22 में मिला था बच्चा लोग। 21 में तो हड़प्पा के मिला रहे। ठीक है। 44 का सही उत्तर होगा सी। 45, लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में है। 45 के ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए 46 नंबर को देखते हैं। क्या नंबर? 46 नंबर, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा। लोथल कहाँ स्थित है? भोगवा में, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो 46 का सही आंसर सी हो जाएगा। 47, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? कितना बार पूछा है, पहले इस क्वेश्चनवा को देखो, बाप रे बाप। तो सिंधु घाटी
सभ्यता में विशाल स्नान का, जब भी विशाल कहेगा तो मोहनजोदड़ो में मारो। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। सही उत्तर क्या होगा? बी। बी में टिक मारो, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 48 नंबर। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? तो पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? तो साहित्य नहीं है, वो खोदला से थोड़े मिलता है। सिक्के खोदला से मिल जाई, अभिलेख खोदला से मिली, भगन अवशेष बा तो कुछ न कुछ होई तो खोदला से मिली। साहित्य खोदला से मिलेगा नहीं ना। 49 नंबर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? 49 का सही उत्तर। जब भी बड़ा विशाल बृहद कहेगा तो मोहनजोदड़ो में टक मार देना है। ठीक है। 50 नंबर का सही उत्तर यहीं पर बता दो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब या अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा बच्चा। चलिए आगे कहता है प्रश्न, आगे भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। बी नंबर। 51 का बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। 52 कहता है हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया था तो दयाराम साहनी भाई कैले रहले। कितना बार रिपीट स्टाइल में करोगे? ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा प्रश्न कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो भाई लोहा का ज्ञान नहीं था। 53 के सही उत्तर सी होगा। 54 कहता है हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? तो लोथल था बचवा, जो गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है। और देखो 55 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने किया था हड़प्पा की खोज। 55 का सही उत्तर होगा बी। आइए अब देखते हैं इस स्लाइड का लास्ट प्रश्न। लास्ट स्लाइड है, ध्यान से देखो। 56 के सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानगार तो मोहनजोदड़ो। डी नंबर सही उत्तर होगा 56 के डी। 57 में कहता है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, तब फिर मोहनजोदड़ो का 57 का सही उत्तर हो जाएगा। मैंने सहयोग में कौन था? एक तो राखल दास बनर्जी को शॉर्टकट में मार सकते हैं, RD बनर्जी। ठीक है, राखल दास बनर्जी। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, कालीबंगन भारत के किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। इस प्रकार इस चैप्टर के जो भी VVI प्रश्न थे समाप्त हुए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।